एवरीवन, MC211 लेक्चर नंबर 24 लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों को मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स मैं खुद बनाती हूँ। इसके अलावा आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसे MTH101। फिर उसके अलावा हमारे पास पार्क 301, इंग्लिश 101 और मेरे 2 चैनल्स हैं। दूसरे चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब करो। उस पर मैं पार्क 301 एंड जो हमारे पास इंग्लिश 101 है उसके मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी। ठीक है, और इस पर मैं फिजिक्स 101, MGT 211 और CS 101, MTH 100 एंड 101 इसके मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी। शॉर्ट नोट्स में ही मैं आपको बता देती हूँ, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैं फाइनल टर्म की प्रेपरेशन के लिए आपको अलहदा से भी MCQs फ्राहम करूँगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल की नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को तमाम वीडियोज़ जो है ना उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें 4 हमारे पास कम्बिनेशन है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। प्रोडक्ट्स क्या होता है कि आज आपके पास कोई भी सेट ऑफ थिंग्स है, ये देखेंगे मेरे पास एक पॉइंटर है। ठीक है, इस पॉइंटर का आगे मैं आप लोगों को मतलब बोलूँ कि मुझे एक मतलब बॉल पॉइंट्स का डिब्बा चाहिए या फिर पॉइंटर्स का डिब्बा चाहिए, तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रोडक्ट की। अ सेट ऑफ फिजिकल एंड टेंजिबल एट्रीब्यूट असेंबल्ड इन एन अनआइडेंटिफाइबल अ थिंग ऑफ थिंग्स सॉरी कि मैं क्या अ सेट ऑफ थिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अदर फॉर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, जो हम सेल के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको जो थिंग्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, जैसे पॉइंटर मैंने सेल के लिए बनाया तो उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, आगे प्राइस, जाहिर सी बात है हमने प्रोडक्ट बनाया तो उसकी प्राइस भी कोई ना कोई होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस आप किसको कहते हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस आप लोग अगर किसी शॉप पे जाते हैं तो आप लोग अंदाज़ा लगा के जाते हैं कि इतने तक हमने चीज़ें लेनी है और इतने तक उसकी प्राइस होगी, वो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस होती है। ठीक है स्टूडेंट, हमने प्राइसेस सेट करनी होती है उसकी। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस हम ज़्यादा रखते हैं, कुछ की कम रखते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारी कस्टमर की डिमांड कहाँ तक है। ठीक है, जैसे कि अगर एक बड़ी मार्केट है तो जाहिर सी बात है उसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। अगर एक लोअर मार्केट है उसमें प्राइस थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, अगर कोई ब्रांडेड मतलब वो चीज़ें आप खरीद रहे हैं तो उनकी प्राइस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। अगर आप लोग लोकल मार्केट से चीज़ें खरीद रहे हैं तो उनकी प्राइस ज़रा कम होगी। ठीक है, तो ये प्राइस डिफरेंस है। आगे प्लेस के हवाले से, प्लेस इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस के हवाले से हम प्राइस को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पाकिस्तान की बात करें, लेकिन आप वही चीज़ जैसे सोना देख लें। ठीक है, गोल्ड आप देखिए पाकिस्तान से खरीदेंगे और सऊदी अरेबिया से खरीदेंगे। ठीक है, तो दोनों की प्राइस में फ़र्क होगा और दोनों की क्वालिटी में फ़र्क होगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा सऊदी अरेबिया का जो मतलब वहाँ पे जो गोल्ड होता है वो मतलब बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो ये प्लेस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, प्लेस के हवाले से मार्केटर ने जो है ना वो डिफरेंस करना होता है कि अगर हम अपनी मतलब जैसे कि हम पाकिस्तान के लिए चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी पैकेजिंग में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम बाहर के लिए, अगर कोई मार्केट है वो बाहर के लिए, अमेरिका वगैरह के लिए, यूरोप वगैरह के लिए, तो उसकी पैकिंग में डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं जो बाहर के मुल्कों में चीज़ें अपनी जो है ना वो सेल कर रही हैं। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस मार्केट को डिफरेंस करना होता है। ठीक है, आगे प्रमोशन है, टेक्निक यूज्ड फॉर प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग। कहते हैं प्रमोशन की जो पहली टेक्निक है वो एडवर्टाइजिंग है। हमने अपनी चीज़ों की प्रमोशन करनी होती है। ठीक है, तो वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। प्रमोशन हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले हमारे पास एडवर्टाइजिंग होता है पेड फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हम पर्सन को इंक्लूड नहीं करते। जैसे पेड फॉर्म में आप मीडिया के थ्रू अपनी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मीडिया मतलब हम सोप वगैरह की, बहुत ज़्यादा शैम्पू की, इस तरह से। ठीक है, एयर कंडीशनर्स वगैरह की, ये सारी ना मतलब उनमें एड्स आते रहते हैं। ठीक है, आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा या फिर आपके घर LCD लगी हुई है वहाँ पे देखा होगा। ठीक है, अब तो मोबाइल लैपटॉप्स में भी आते हैं।
तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पेड फार्म में, उसको हम कहते हैं कि ये उसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं, ठीक है। हमने वो जी अपनी चीज़ों को ना मतलब प्रमोशन की है, ठीक है। या फिर आप कोई न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, ये भी। आगे पब्लिक रिलेशन, कि डायरेक्ट आप लोग पब्लिक से लिंक करें, ठीक है। आप पब्लिक से कैसे लिंक करें? आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो सॉरी चीज़ें बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे पब्लिक को इनवाइट करते हैं, क्या है हमारा प्रोडक्ट देखें। हमने ये मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन आप बिठाएं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट दिखाएं, उनके फीचर्स दिखाएं, ठीक है, कि आया ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, और लोग आपकी तरफ ताकि मुतवज्जा हो, वो प्रोडक्ट लें। ये एक आप लोगों की पब्लिक रिलेशन है। आगे मार्केट सेगमेंटेशन, ये वही बात है जो मैंने पीछे हेट्रोजीनियस की बात की है, कि जियोग्राफिकल बेसिक और डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में हम पॉपुलेशन वगैरह को स्टडी करते हैं एरिया वाइज, फिर एजिस वाइज, ठीक है। और जियोग्राफिक हम मैंने पहले भी बात की है, अगर हम यहाँ पे चीज़ें बेचेंगे और अगर हम बाहर के मुल्क पे चीज़ें सेल करते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। वो फ़र्क में आपके पास वही बेसिकली जियोग्राफिक बेसिस कहलाता है। आगे डेमोग्राफिक पॉपुलेशन वाइज, अगर देखिए हमारे पास पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज किस तरह होता है। एक एरिया हमारे पास क्लास, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क समझाती हूँ। ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। अगर हमारी मार्केट यहाँ पे है तो हमें उस हिसाब से चीज़ें बेचनी होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे लोग इतना पे नहीं कर सकते तो हमें उस हिसाब से मार्केट में चीज़ें रखनी होंगी और चीज़ें हम सेल करते हैं। अगर हमारे पास एक एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ लोग डेलेंगे पाकिस्तान है और ये अमेरिका है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ें मतलब सेल करेंगे तो ऑब्वियसली ये लोग जो है ना वो प्राइस ज़्यादा दे सकते हैं, पाकिस्तान में भी दे सकते हैं, ये नहीं है कि, लेकिन पाकिस्तान में जो गरीब अवाम है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमें दोनों का देखना होता है, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तान में भी इस तरह से कर सकते हैं, जो हमारे पास पुअर पीपल हैं उनके लिए मतलब चीज़ों की क्वालिटी कुछ और हो, और जो हमारे पास जैसे आप लोग एक शॉप पे जाते हैं क्लास, वो कहते हैं मतलब अगर आप लोग एक ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं तो उनकी प्राइस कुछ और होगी, ठीक है। अगर आप लोग उनकी मतलब एक ही शॉप पे जाते हैं तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर आप लोग एक ही शॉप पे जाते हैं ना, उनके पास एक हल्की क्वालिटी होती है और एक उनके पास बेस्ट क्वालिटी होती है। अब वो आप लोगों से पहले पूछते हैं कि आप लोगों को किस रेंज में चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो फिर वो आप लोगों को निकाल के देते हैं। ये बेसिकली डेमोग्राफिक बेसिस होती है। आगे मार्केट टारगेटिंग, अगर सेगमेंटेशन प्रोसेस रह गया हमारा। सेगमेंटेशन होता है कि यही सेगमेंट बना लेना, ठीक है, कि ये अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो हम उसकी एक बेस्ट क्वालिटी होगी, एक मिडल क्वालिटी होगी, एक लो क्वालिटी होगी, ठीक है। तो हमने लो क्वालिटी जो होगी वो एक भी तरह के पीपल्स के लिए होगी, जो मिडिल क्वालिटी होगी वो मिडल लो पीपल्स के लिए होगी, और जो हाई क्वालिटी होगी वो दूसरे लोगों के लिए होगी। ये हमारे पास सेगमेंटेशन होती है। अगर मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, इसमें भी वही बात आ जाती है कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, बेसिस पे, लोगों की बेसिस पे कि हाँ आया कि लोग किस तरह के मतलब प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है, साइकोलॉजी को। इसमें एक साइकोलॉजी बेसिक था, वो मुझे लगता है पॉइंट मिस हो गया मुझसे, आप लोगों ने लेकिन करना है। साइकोलॉजिकल बेसिस होता है कि उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना। देखें आप लोग, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो अगर हम मुर्गी का गोश्त लेते हैं या फिर किसी चीज़ का भी गोश्त लेते हैं, हम स्पेशली मुर्गी, बड़ा जानवर तो क्योंकि हम नहीं ना अपनी आंखों के सामने ज़िबा करवा सकते, अगर हम मुर्गी लेने जाते हैं शॉप पे तो हम उसे कहते हैं आया हमारी आंखों के सामने ज़िबा करो, ठीक है। तुमने तकबीर डाली है इसको कि नहीं डाली, ठीक है, तो हमारी आंखों के सामने ज़िबा करके हमें दो, हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारे पास शॉप है या फिर कोई मार्केट लेवल है, अगर वो फ्रोज़न गोश्त जो है वो अगर बेच रहा है आपको, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लोग तो उससे खरीदेंगे नहीं, लोग कहेंगे हमें फ्रेश चाहिए। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। हमने उसी तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होता है जिस तरह से हमारे पास जो लोग हैं उनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस पर सब कुछ मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ये भी मैं इसका लिंक भी आप लोगों को दे देती हूँ नीचे।